बहुत पुराने समय की बात है, जब बुखारा ज्ञान, तहजीब और व्यापार का ऐसा केंद्र था जहां दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग इल्म हासिल करने, कारोबार करने और नई जिंदगी की तलाश में आया करते थे। शहर के दरवाजे सुबह सुबह खुलते तो ऊंटों के लंबे काफिले अंदर दाखिल होते। किसी काफिले में चीन का रेशम होता, किसी में हिंदुस्तान के मसाले, तो कहीं अरब के खुशबूदार इत्र और यमन की कीमती खजूरें। बुखारा के बाजारों में इतनी रौनक होती कि इंसान जहां नजर दौड़ाता रंग ही रंग दिखाई देते। बाजार के ठीक बीचों बीच एक पुरानी मगर बेहद खूबसूरत दुकान थी, जिसके दरवाजे पर लकड़ी की नफीस नक्काशी बनी हुई थी। उस दुकान का मालिक अब्दुल रहमान था। लोग उसे सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि अमीन उत ताजिर कहते थे, यानी ऐसा व्यापारी जिस पर हर इंसान भरोसा करता हो। अब्दुल रहमान की जिंदगी बहुत सादा थी। हालांकि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उसके कपड़े सादे होते, खाना मामूली होता और बातचीत बेहद नरम। वह हर सुबह फज्र की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता, फिर अपने छोटे से आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए दुआ मांगता, या अल्लाह, आज मेरे हाथों किसी गरीब की मदद करा देना। फिर वह अपनी सफेद पगड़ी बांधता, लकड़ी की छड़ी हाथ में लेता और बाजार की तरफ निकल जाता। उसकी दुकान पर पहुंचते ही नौकर अदब से खड़े हो जाते। अब्दुल रहमान हमेशा एक ही बात कहता, याद रखो, व्यापार की असली पूंजी सच्चाई है। अगर हमने एक झूठ बोला तो शायद आज फायदा हो जाए, लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। उसी बाजार के दूसरे सिरे पर याकूब नाम का एक यहूदी व्यापारी रहता था। उसकी दुकान अब्दुल रहमान की दुकान से कहीं ज्यादा शानदार थी। दरवाजों पर कीमती पर्दे लटके रहते, अंदर रंग बिरंगे कालीन बिछे होते और नौकर हर वक्त ग्राहकों के आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन इस सारी शानो शौकत के बावजूद वहां दिल का सुकून नहीं था। याकूब हर वक्त दौलत बढ़ाने की फिक्र में रहता। वह रात को भी अपने सोने के सिक्के बार बार गिनता और फिर भी संतुष्ट नहीं होता। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती थी कि लोग अब्दुल रहमान की तारीफ करते थे। एक दिन वह अपनी दुकान के बाहर बैठा अब्दुल रहमान की दुकान की भीड़ देख रहा था। लोग हंसते हुए वहां से खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग अब्दुल रहमान के हाथ चूम रहे थे, कुछ दुआएं दे रहे थे। याकूब के दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने अपने खास नौकर सामुएल से कहा, मैं इस राज को जाने बिना नहीं रह सकता। आखिर वह ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं करता। सामुएल ने कई दिनों तक अब्दुल रहमान पर नजर रखी। एक दिन एक नौजवान व्यापारी अब्दुल रहमान के पास आया। उसने कहा, मुझे रेशम खरीदना है, मगर मैं पहली बार बुखारा आया हूं। मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। फिर उसने बेहतरीन कपड़ा निकाला और बोला, यह रेशम बहुत अच्छा है, मगर यह दूसरा कपड़ा इससे भी बेहतर है। हालांकि इसमें मेरा मुनाफा कम है, लेकिन तुम्हारे लिए यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नौजवान हैरान रह गया। आप ज्यादा मुनाफा छोड़ रहे हैं? अब्दुल रहमान हल्के से मुस्कुराया, बेटा, रोजी कम नहीं होती, बरकत कम होती है। सामुएल यह सुनकर दंग रह गया। एक और दिन एक बीमार फकीर दुकान के सामने बैठा कांप रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। अब्दुल रहमान ने तुरंत अपना गर्म शॉल उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। फिर नौकर से कहा, इसे खाना भी खिला दो। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत दे। जब सामुएल ने यह सब वापस जाकर याकूब को बताया तो वह गुस्से से बोला, यह सब दिखावा है। लेकिन दिल के किसी कोने में वह समझ चुका था कि असली वजह कुछ और है। समय गुजरता गया। फिर एक साल ऐसा आया जब बुखारा कठिन परीक्षा में घिर गया। पहले बारिश कम हुई, फिर फसलें खराब हो गईं। उसके बाद सर्दियों ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाजार वीरान होने लगे। गरीबों के घरों में भूख फैलने लगी। एक रात अब्दुल रहमान अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ दीवार के पास बैठी रो रही है। बच्चे भूख से बेहाल थे। अब्दुल रहमान तुरंत उन्हें अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने गर्म रोटियां और शोरबा पेश किया। बच्चे ऐसे खाने लगे जैसे कई दिनों से भूखे हों। उस रात अब्दुल रहमान सो नहीं सका।
सुबह होते ही उसने अपने सभी नौकरों को बुलाया। आज से हमारे गोदाम गरीबों के लिए खुले हैं। जो भूखा आए उसे खाना दो, जो नंगा आए उसे कपड़ा दो। उधर याकूब ने उल्टा काम किया। उसने अनाज छिपा लिया। उसके दिल में लालच बढ़ता जा रहा था। वह सोचता, जितना अकाल बढ़ेगा उतना मुनाफा बढ़ेगा। उसने कीमतें 3 गुना कर दी। लोग मजबूर थे, मगर दिल ही दिल में उससे नफरत करने लगे। एक दिन एक छोटा लड़का उसकी दुकान पर आया। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। चाचा, मेरी माँ बीमार है, थोड़ा सा आटा दे दीजिए। याकूब ने सिक्कों को देखा और ताना मारते हुए हंसा। इतने सिक्कों में तो बिल्ली का खाना भी नहीं आता, जाओ यहां से। लड़का रोता हुआ बाहर निकल गया। संयोग से अब्दुल रहमान वहां से गुजर रहा था। उसने लड़के को रोककर पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़के ने सारी बात बता दी। अब्दुल रहमान तुरंत उसे अपनी दुकान पर ले गया। आटा, खजूर, शहद और दवाइयां देकर बोला, यह सब अपनी मां के पास ले जाओ और कहना कि एक भाई ने भेजा है। लड़के ने रोते हुए दुआ दी। यह दृश्य याकूब अपनी दुकान के दरवाजे से देख रहा था। पहली बार उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसी रात बुखारा पर ऐसा बर्फीला तूफान आया जो कई वर्षों में कभी नहीं आया था। आंधी की डरावनी आवाज से लोग घरों में दुबक गए। कई कमजोर इमारतें गिर गईं। याकूब का सबसे बड़ा गोदाम भी उन्हीं में शामिल था। सुबह जब वह वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हजारों बोरे अनाज बर्फ और पानी में खराब हो चुके थे। लकड़ी की छत टूटकर अंदर गिर चुकी थी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में कर्जदारों ने उसका घर घेर लिया। नौकर भाग गए। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। अब याकूब बिल्कुल अकेला था। एक ठंडी शाम वह थके हुए कदमों से अब्दुल रहमान की दुकान पर पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, कपड़े फटे हुए थे और आवाज कांप रही थी, अब्दुल रहमान, मैं हार गया। अब्दुल रहमान ने तुरंत उसे सहारा दिया और अपने पास बैठाया। इंसान उस वक्त नहीं हारता जब उसकी दौलत खत्म होती है। इंसान उस वक्त हारता है जब उसका ज़मीर मर जाता है। ये शब्द सुनकर याकूब फूट फूट कर रोने लगा। मैंने सारी जिंदगी दौलत जमा की, मगर आज मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हारे पास कम दौलत थी, लेकिन पूरा शहर तुम्हारे साथ खड़ा है। अब्दुल रहमान ने नरमी से कहा, क्योंकि लोग दौलत नहीं, किरदार याद रखते हैं। उस दिन के बाद याकूब बदल गया। उसने धोखा देना छोड़ दिया, गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस किया। कई साल बाद जब बुखारा के बाजारों में शाम ढलती और दुकानदार दिए जलाते, तो बूढ़े लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते, एक मुसलमान के अच्छे अखलाक ने एक कठोर दिल व्यापारी को इंसान बना दिया और यही असली कामयाबी है।